आ गया। चलो, फिर मैसेज ही डाल रहा था मैं। हाँ, उठे नहीं अभी तक। ऑडियो वीडियो आ रहा है सबका? आ गया। चलो बढ़िया है। मैं क्लास बस कैंसिल ही करने वाला था अभी। आई वाज जस्ट अबाउट टू कैंसिल द क्लास। चलिए, ऑडियो आ गई। सो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज डाइजेस्टर। हाई रेट डाइजेस्टर। डाइजेस्टर कंप्लीट कर लिया था हमने। वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम डिस्कस कर रहे थे गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन। गैसेस की बात चल रही थी हमारी। वी वर टॉकिंग अबाउट गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन। तो गैसेस की बात कर रहे थे हम, तो गैसेस कंप्लीट कर ली थी हमने। गैसेस वाज कंप्लीटेड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल करा दिया था आपको एक। न्यूमेरिकल वी हैव डन, सो विल कंटिन्यू। विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डाइजेशन का। अब जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर डाइजेशन। कहने का मतलब है आगे वाली जितनी भी एनालिसिस होगी, आपको जो भी सवाल मिलेंगे वहां पे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, चाहे कन्वेंशनल हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। सो वट एवर प्रॉब्लम्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम डाइजेशन विल बी बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट विच वी आर अबाउट टू डिस्कस नाउ, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको रेफर करो। नाउ बी टॉकिंग अबाउट, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे स्लज और उसके मॉइस्चर कंटेंट की। टॉकिंग अबाउट स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी टॉकिंग अबाउट sludge and its moisture content. We'll be talking about sludge and its moisture content. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, whatever problems will be there in digestion of sludge will be from this topic only. So most of the problems यहीं से निकल के आती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान से रेफर करना है। Initially, I am giving you the moisture content of certain type of sludge which are formed in sewage treatment plant. शुरू में मैं आपको कुछ moisture content बता रहा हूँ sludge का, जो आपको sewage treatment plant में मिलेगा। जैसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है, first point says that moisture content of raw sludge, moisture content of raw sludge, is approximately 95%. Next one बोल रहा है moisture content of 2 degree sludge after trickling filter. Moisture content of 2 degree sludge after trickling filter is approximately 96 to 98%. Next one बोल रहा है moisture content of 2 degree sludge after ASP is approximately 98%. अब चैट को मैंने एनेबल कर दिया, आपको बस ये जानकारी देनी थी। तो ये स्टैंडर्ड डाटा है। दिस इज द स्टैंडर्ड डाटा व्हिच शुड बी नोन टू यू फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टैंडर्ड डाटा पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाटा शुड बी नोन टू यू। अब क्या है डाटा, पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में फिर पूरा कंसेप्ट उठाते हैं। फर्स्ट विल रेफर द स्टैंडर्ड डाटा, देन विल टॉक अबाउट द एंटायर कंसेप्ट। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो रॉ स्लज होती है, इसका मॉइस्चर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 95%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ स्लज? रॉ स्लज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज रॉ स्लज? व्हिच इज फॉर्म्ड इन पीएसटी। तो जो स्लज पीएससी में बनती है उसका मॉइस्चर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 95% होता है। डायरेक्टली आपको डाटा दे दिया, स्टैंडर्ड डाटा इज गिवन टू यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बायोलॉजिकल स्लज। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज बायोलॉजिकल स्लज? बायोलॉजिकल स्लज क्या होती है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज बायोलॉजिकल स्लज व्हिच इज फॉर्म्ड इन एसएसटी। एसएसटी किसके बाद लगाया जाता है? एसएसटी किसके बाद लगाया जाता है? एसएसटी इज प्रोवाइडेड आफ्टर व्हाट? इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और 2 डिग्री ट्रीटमेंट। अगर वो 2 डिग्री ट्रीटमेंट ट्रिकलिंग फिल्टर है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्लज कम्स इन द रेंज ऑफ 96 to 98%. अगर वो 2 डिग्री ट्रीटमेंट एएसपी है, इफ दैट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज एएसपी, दिस मॉइस्चर कंटेंट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 98%. मॉइस्चर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 98% निकल के आता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एंटायर कांसेप्ट। क्या एप्लीकेशन है इसकी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। विल टॉक अबाउट दैट। इफ आई से, अगर मैं आपको ये जानकारी दूं, इफ आई से मॉइस्चर कंटेंट इज 99%, अगर आपको ये बोला जाए कि मॉइस्चर कंटेंट 99% है, यानी सॉलिड कंटेंट कितना होगा? तो इफ आई से मॉइस्चर कंटेंट इज 99%, व्हाट अबाउट द सॉलिड कंटेंट? कितनी होगी सॉलिड कंटेंट? 1%। तो सॉलिड कंटेंट इज 1%। हमेशा ये जो परसेंटेज होती है किस फॉर्म में होती है? दिस परसेंटेज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन व्हिच फॉर्म? बाय वेट, बाय वॉल्यूम। ये परसेंटेज हमेशा बाय वेट चलती है, बाय वॉल्यूम चलती है? ये परसेंटेज हमेशा बाय वेट चलेगी। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट 99% है, सॉलिड कंटेंट 1% है, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि 99 kg of water along with 1 kg of solid will combine and will lead to the formation of 100 kg of sludge. इसका मतलब ये हुआ कि 99 kg of water will combine with 1 kg of solid and will lead to the formation of 100 kg of sludge. ये जो सारी कैलकुलेशन है ये वेट के फॉर्म में चल रही है। दिस एंटायर कैलकुलेशन इज इन टर्म्स ऑफ वेट।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं बोलोगे कि 99 लीटर ऑफ वाटर विल कंबाइन विद 1 लीटर ऑफ स्लज एंड विल फॉर्म 100 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉलिड एंड विल फॉर्म 100 लीटर ऑफ स्लज। तो आप वॉल्यूम के टर्म में बात नहीं करोगे, आप किसके टर्म में बात करोगे? यहाँ पे वेट के टर्म में बात करोगे। तो जब भी आपको कोई प्रोपोर्शन या परसेंटेज गिवन हो, बाय डिफॉल्ट वो वेट के टर्म में चलती है। अगर बाय वॉल्यूम होगी तो वो लिख के देगा आपको, इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड देयर, और अनलेस कोई स्टैंडर्ड नहीं हो हमारे पास। तो ये हमारा ही मॉइस्चर कंटेंट का बेसिक मतलब है। इसको मैं थोड़ा और एनालाइज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मॉइस्चर कंटेंट है 95%, तो सॉलिड कंटेंट कितना हुआ? अगर मॉइस्चर कंटेंट है 95% तो सॉलिड कंटेंट कितना हुआ? 5%। तो सॉलिड कंटेंट हो गई 5%। क्या मतलब हुआ इस बात का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब 95 kg ऑफ वाटर विल कंबाइन विद 5 kg ऑफ सॉलिड एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 100 kg ऑफ स्लज। उसी तरीके से अगर मॉइस्चर कंटेंट 90% है, इसका मतलब सॉलिड कंटेंट 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 90 kg ऑफ वाटर विल कंबाइन विद 10 kg ऑफ सॉलिड एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 100 kg ऑफ स्लज। ये सॉफ्ट स्लज बनाएगा। तो मैंने आपको बेसिक सिग्निफिकेंस बता दी मॉइस्चर कंटेंट की और सॉलिड कंटेंट की। अब बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड सॉलिड कंटेंट इज गिवन टू यू। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? रिपीट करना है इसमें कुछ? अब मैं इसी चीज को लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। अब है सेम चीज, आई एम राइटिंग द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे। कैसे? एनालाइज करो। और मैंने इसी चीज को लिखा और के फॉर्म में, तो ऊपर वाली जो चीज है उसको हम एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? इफ आई से मॉइस्चर कंटेंट इज 99%, सॉलिड कंटेंट इज 1%, सॉलिड कंटेंट 1% है, तो कितने सॉलिड स्लज बना रहे हैं? हाउ मच ऑफ दी सॉलिड्स आर फॉर्मिंग दी स्लज? 1 किलो सॉलिड कितनी स्लज बना रहा है? अगर मॉइस्चर कंटेंट 99% है, सॉलिड कंटेंट 1% है, तो 1 किलो सॉलिड कितनी स्लज बना रहा है? 100 kg की। उसी तरीके से अगर मॉइस्चर कंटेंट 95% है, सॉलिड कंटेंट 5% है, तो 5 kg ऑफ सॉलिड कितनी स्लज बना रहे हैं? 5 kg ऑफ सॉलिड कितनी स्लज बना रहे हैं? 100 kg। तो 1 kg ऑफ सॉलिड कितनी स्लज बनाएगा? 1 kg ऑफ सॉलिड विल फॉर्म हाउ मच kg ऑफ स्लज? 20 kg ऑफ स्लज। तो एक ही बात है, लिखने का तरीका चेंज करते हैं बस मैंने। उसी तरीके से अगर मॉइस्चर कंटेंट है 90%, सॉलिड कंटेंट है 10%, इसका मतलब 10 kg ऑफ सॉलिड इज फॉर्मिंग हाउ मच ऑफ स्लज? 10 kg ऑफ सॉलिड इज फॉर्मिंग 100 kg ऑफ स्लज। तो 1 kg ऑफ सॉलिड विल फॉर्म 10 kg ऑफ स्लज। अब ध्यान से सुनना पूरी कहानी को। मैंने मॉइस्चर कंटेंट को सिर्फ 4% घटाया। मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस बाय 4%। तो मॉइस्चर कंटेंट को 4% घटाया, स्लज का वेट कितने गुना कम हो गया? स्लज का वेट कितने गुना कम हो गया? 5 गुना कम हो गया। अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट को 9% घटाऊं, अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट को 9% घटाऊं, स्लज का वेट कितने गुना कम हो गया? स्लज का वेट कितने गुना कम हो गया? 10 टाइम्स कम हो गया। अगर वेट कम हो रहा है इसका मतलब क्या कम हो रही है? वॉल्यूम कम हो रही है। If I'm saying weight of the sludge is reducing, it means by default volume is also getting reduced. It means merely by reducing the moisture content by 4% or 9%, the weight or volume of the sludge can be reduced by 5 times and 10 times, which is huge. और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्लज होती क्या है? इन रियल टर्म्स व्हाट इज स्लज? रियल टर्म्स में स्लज क्या है? रियल टर्म्स में स्लज पानी ही है। तो रियल टर्म्स में स्लज पानी है। फर्क बस ये है कि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। The only difference here is the solid content of the sludge is comparatively more. क्योंकि solid content comparatively ज्यादा है, तो स्लज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। तो 1.02, 1.03, 1.04 is the density of the sludge which comes out. पर रियल टर्म्स में स्लज पानी ही है। तो अगर आपने स्लज में से पानी हटा दिया, इसका वेट और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर आपने स्लज में से पानी हटा दिया, इसका वेट और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेट एंड वॉल्यूम विल रिड्यूस। पर जब मैंने मॉइस्चर कंटेंट को घटाया, साथ में सॉलिड कंटेंट क्या हो गया? जब मैंने मॉइस्चर कंटेंट को घटाया, साथ में सॉलिड कंटेंट क्या हो गया? बढ़ गया। अगर सॉलिड कंटेंट बढ़ गया, कमेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्लज। अगर सॉलिड कंटेंट बढ़ गया है, कमेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्लज। डेंसिटी क्या कर जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब स्लज का वॉल्यूम कौन कंट्रोल करता है? इसका मतलब स्लज का वॉल्यूम कौन कंट्रोल करता है? मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल करती है। स्लज की डेंसिटी कौन कंट्रोल करती है? स्लज की डेंसिटी कौन कंट्रोल करती है? उसका सॉलिड कंटेंट कंट्रोल करती है। उसको ध्यान रखना, सवाल मिलेंगे इसके ऊपर आपको। सो वॉल्यूम ऑफ द स्लज इज कंट्रोल्ड बाय इट्स मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी ऑफ द स्लज इज कंट्रोल्ड बाय इट्स सॉलिड कंटेंट। अब ये कंसेप्ट है और ये पीछे वाला डाटा है। दिस इज द डाटा जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो कंसेप्ट बता दिया, डाटा आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब इस डाटा को पढ़ के मुझे बताओ, इन तीनों स्लज में से डेंसेस्ट स्लज कौन सी है? इन तीनों स्लज में से डेंसेस्ट स्लज कौन सी है? इन तीनों स्लज में से डेंसेस्ट स्लज कौन सी है? क्यों रॉ स्लज डेंसेस्ट है? जब मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं, कौन इसे कंट्रोल करेगा? जब मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं, कौन इसे कंट्रोल करेगा? सॉलिड कंटेंट कंट्रोल करेगा। तो इन तीनों में से किस स्लज का सॉलिड कंटेंट मैक्सिमम है? इन तीनों में से किस स्लज का सॉलिड कंटेंट मैक्सिमम है? रॉ स्लज का। तो रॉ स्लज डेंसेस्ट होती है। इट्स द डेंसेस्ट ऑफ दीस थ्री स्लज। इन तीनों में से बल्किएस्ट स्लज कौन सी है? इन तीनों में से बल्किएस्ट स्लज कौन सी है? बल्किएस्ट मतलब किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? बल्किएस्ट का मतलब किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? वॉल्यूम कौन कंट्रोल करता है? हु कंट्रोल्स द वॉल्यूम? वॉल्यूम कौन कंट्रोल करती है? मॉइस्चर कंटेंट। तो तीनों में से मॉइस्चर कंटेंट किसका ज्यादा है? बायोलॉजिकल स्लज आफ्टर एएसपी हाउ मच? 98%। तो ये सवाल मिलेगा आपको वहां पे।
तो बोलेगा कौन सी स्लज सबसे भारी है, कौन सी स्लज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कौन सी स्लज का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो जो रॉ स्लज होती है वो डेंसेस्ट होती है, और जो बायोलॉजिकल स्लज है आफ्टर एएसपी वो बल्किएस्ट होती है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? अभी तक की पॉइंट में कोई सा पॉइंट रिपीट करना? अरे बता दूंगा, बल्किंग ऑफ स्लज अभी नहीं आया, बल्किंग ऑफ स्लज पिछले 3 दिनों से पड़े हुए सर, बल्किंग ऑफ स्लज बता दो, बल्किंग ऑफ स्लज बता दो। जिस समय जो चीज आएगी वही बताऊंगा ना, अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम कुछ प्रॉपर्टी निकालते हैं। बाय अप्लाइंग दिस सेम कंसेप्ट विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्लज। अब कंसेप्ट ये रहेगा, हम स्लज में प्रॉपर्टीज में जो रिलेशन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्लज में प्रॉपर्टीज के अंदर जो रिलेशन है उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैसे जरा चेक करो। लेट सपोज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रॉ स्लज, ये प्रॉपर्टी है रॉ स्लज की, और यहां पर प्रॉपर्टी है डाइजेस्टेड स्लज की। हियर वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। तो मैं रॉ स्लज और डाइजेस्टेड स्लज की प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टीज है? उसका है वॉल्यूम और उसका है मॉइस्चर कंटेंट। सिमिलरली VB इज द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, PB इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। अब मुझे इन चारों में रिलेशन निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीस फोर पैरामीटर। डिराइव करके बता रहा हूं इसको, इस टॉपिक को मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता था। आपको एक एक्सप्रेशन देता और बोलता रट लो इसे, पर उससे सवाल नहीं बनते। इसलिए इसको डिराइव करके बता रहा हूं कि ये सारी चीज आती कहां से है, ताकि सवालों में आप उसको अप्लाई भी कर पाओ। जैसे अगर रॉ स्लज का मॉइस्चर कंटेंट PA है, इस बात का मतलब क्या है? अगर रॉ स्लज का मॉइस्चर कंटेंट PA है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है PA kg ऑफ सॉलिड, इस बात का मतलब है PA kg ऑफ वाटर। So PA kg of water will combine with what? इस बात का मतलब है PA kg of water will combine with what? कितने पानी से कंबाइन करेगा ये? तो PA kg of water will combine with how much of the solids? ये कितने सॉलिड से कंबाइन कर जाएगा? 100 minus PA। तो इसका मतलब है PA kg of water will combine with 100 minus PA kg of solid and will form how much of sludge? कितनी स्लज बन जाएगी? How much of the sludge will be formed? 100 kg of sludge will be formed। उसी तरीके से डाइजेस्टेड स्लज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है? PB। इसका मतलब PB kg of water will combine with 100 minus PB kg of solid and will lead to the formation of 100 kg of digested sludge। ये तो मैंने आपको बस जानकारी दी। अब मुझे ये बताओ रॉ स्लज में सॉलिड का वेट एक्चुअल में कितना होता है? व्हाट द एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज? व्हाट द एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज? 100 kg। बहुत बढ़िया। तो देखो 5 किलो एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज। देखो पहले इंसान ने बता दिया, अभी कल कैलकुलेट किया था मैंने, कल सवाल भी कराया था इसके ऊपर मैंने आपको। एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज इज इक्वल टू ईटा SS इनटू Q नॉट इनटू SS नॉट। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आ गया दूसरा उत्कर्ष 0.45 kg। अरे वो टोटल सॉलिड्स होते हैं, अब ये सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात चल रही है। So total weight of suspended solids in raw sludge will be equal to W kg, which is equal to eta SS into Q naught into SS naught। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो अगर 100 minus PA kg सॉलिड 100 किलो स्लज बना रहे हैं, तो W kg सॉलिड कितनी स्लज बनाएंगे? If 100 minus PA kg of solid will form 100 kg of sludge, W kg of solid will form how much of sludge? W kg सॉलिड कितनी स्लज बनाएंगे? 100 upon 100 minus PA into W। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे? हमने रॉ स्लज का एक्चुअल वेट कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ रॉ स्लज। अगर ये एक्चुअल वेट है रॉ स्लज का, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज? इफ आई नो द वेट ऑफ रॉ स्लज, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द रॉ स्लज, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द रॉ स्लज 100 into W upon 100 minus PA डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द रॉ स्लज। तो डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द रॉ स्लज, ये आपको वॉल्यूम निकाल के दे देगा रॉ स्लज का। यही कैलकुलेशन आप कर सकते हो डाइजेस्टेड स्लज के लिए। कैसे? अगर 100 minus PB kg सॉलिड 100 kg, मुझे डाइजेस्टेड स्लज में सॉलिड्स का एक्चुअल वेट बताओ कितना है? व्हाट द एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज? व्हाट द एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज? सेम हियर। वो देखो राहुल गुप्ता से अभी कल कैलकुलेशन करके बताइए। व्हाट द एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज? एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज इज W dash, which is equal to 100% of non-volatile solid, which is equal to 100% of non-volatile solid plus 35% of volatile solid। तो weight of the solids in digested sludge, digested sludge में जो solids का weight है, तो W dash is 100% of non-volatile plus 35% of volatile। तो मुझे ये बताओ what is the actual weight of digested sludge? What is the actual weight of digested sludge? Actual weight कितना होगा digested sludge का? If 100 minus PB kg of solids will form 100 kg of digested sludge, W dash will form how much of digested sludge? W dash will form 100 into W dash upon 100 minus PB। हमने digested sludge का actual weight निकाल लिया। If I know actual weight of digested sludge, what is the volume of digested sludge? So what about volume of digested sludge? Volume of digested sludge.
So volume of digested sludge VB will be equal to 100 into W dash upon 100 minus PB into rho B, where rho B is the density of, rho B density है digested sludge की. तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया VAVB. दिस इज द वॉल्यूम VAVB विच इज बीइंग कैलकुलेटेड. अब कोई मुझे ये बताएगा कल ये VAVB कहां यूज हुआ था? अब कोई मुझे ये बताएगा कल हमने VA और VB को कहां पर यूज किया था? वेयर वी हैव यूज्ड VAVB यस्टरडे. वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर निकालने के लिए. टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ VA एंड VB. पर कल मैंने एक्सप्रेशन बस V1 V2 के फॉर्म में लिख दिया था. तो यही तो था V1, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज फेड पर डे, और यही था V2, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज विथड्रॉन पर डे. तो वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज फेड पर डे, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज विथड्रॉन पर डे हम इसी कंसेप्ट से निकालते हैं. दिस इज द कंसेप्ट. इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या बोल रहा है? बेसिक कंसेप्ट बोल रहा है स्लज का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए. नवनीत रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को. अगर इको आ रहा है तो रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को. वॉल्यूम ऑफ स्लज निकालने के लिए आपको बेसिक लेवल पे क्या क्या पता होना चाहिए. तो मैं नोट लिख रहा हूं यहां पे. आई एम राइटिंग अ नोट. So I can say volume of sludge is equal to 100 into W upon 100 minus moisture content into density. तो अगर आपको किसी भी स्लज का वॉल्यूम निकालना है, आपको स्लज के अंदर पहली चीज क्या बताओ? W. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W? W का मतलब क्या है? सॉलिड्स का वेट. P का मतलब क्या है? वेट है किसका? सॉलिड का. P का मतलब क्या है? P का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट. और रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है डेंसिटी. तो अगर आपको किसी भी स्लज की वॉल्यूम निकालनी है, आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए. ऑल दीज 3 पॉइंट्स शुड बी नोन टू यू. तो जब सवाल करो इन कंसेप्ट्स को ध्यान रखना वहां पे. कैसे भी मैं अभी प्रॉब्लम कराता हूं आपको. आई डिस्कस द प्रॉब्लम दिस. क्लियर है तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ. अब मुझे ये बताओ W की वैल्यू ज्यादा होती है, W डैश की वैल्यू ज्यादा होती है? W इज मोर, W डैश इज मोर. वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज इज मोर और वेट ऑफ सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज इज मोर. वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज इज मोर और वेट ऑफ सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज इज मोर. रॉ स्लज में सॉलिड्स ज्यादा होते हैं, डाइजेस्टेड स्लज में सॉलिड्स कम होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टर का काम ही क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ डाइजेशन? व्हाट इज द एम ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन का एम ही क्या होता है? ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को डिकम्पोज कराना. द एम ऑफ द डाइजेशन इज टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल. तो ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन के बाद सॉलिड का वेट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन के बाद सॉलिड का वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. द वेट ऑफ द सॉलिड विल रिड्यूस. तो इसका मतलब ये हुआ W ज्यादा होता है किससे? W डैश से. इट मींस कंक्लूजन ड्रॉन इज W इज मोर देन W डैश. एक्चुअल में W ज्यादा है W डैश से, पर क्योंकि मेरे को मेरी कैलकुलेशन आसान करनी है, मैंने असम्पशन ली. आई एम अज्यूमिंग W इज इक्वल टू W डैश. तो मुझे जो कैलकुलेशन करनी है उसमें मैंने माना कि W डैश के बराबर है, पर एक्चुअल में W ज्यादा होता है किससे? W डैश से. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? पहली इक्वेशन से W की वैल्यू क्या आ रही है? पहली इक्वेशन से W की वैल्यू आ रही है VA into 100 minus PA into rho A upon 100. W dash की वैल्यू क्या है? VB into 100 minus PB into rho B upon 100. Out of rho A, rho B, whose value is more? Out of density of raw sludge and density of digested sludge, whose value is more? Out of density of raw sludge and density of digested sludge, whose value is more? कल बताया भी था मैंने आपको. किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? Whose density comes out to be more? डाइजेस्टेड स्लज की डेंसिटी ज्यादा होती है रॉ स्लज से. तो रो बी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? रो ए से. तो डेंसिटी ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज मोर देन डेंसिटी ऑफ रॉ स्लज. तो एक्चुअल में डाइजेस्टेड स्लज की डेंसिटी ज्यादा निकल के आती है रॉ स्लज की डेंसिटी से. रीजन बता दो उसका क्या? अभी रीजन बताया पीछे. डेंसिटी कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल्स द डेंसिटी ऑफ द स्लज? सॉलिड कंटेंट. इसका मतलब डाइजेस्टेड स्लज में सॉलिड कंटेंट यानी सॉलिड की परसेंटेज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रॉ स्लज. और सॉलिड का वेट क्या होता है? डाइजेस्टेड स्लज में सॉलिड का परसेंटेज ज्यादा होता है, पर सॉलिड का वेट क्या होता है? कम है. दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना. तो वेट ऑफ द सॉलिड्स इन डाइजेस्टेड स्लज इज लेस देन द वेट ऑफ द सॉलिड्स इन रॉ स्लज, बट percentage of solids in digested sludge is more than the percentage of solids in raw sludge. Hence, density of digested sludge comes out to be more than the density of raw sludge. अब एक्चुअल में तो डेंसिटी ज्यादा है डाइजेस्टेड स्लज की रॉ स्लज से, पर क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है, मैंने assumption ली. आई एम टेकिंग एन assumption. अब क्या assumption ली? The density of digested sludge is same as the density of raw sludge. So I have taken the assumption that density of digested sludge is equal to density of raw sludge. क्या रिलेशन निकल के आ गई? VA into 100 minus PA is equal to VB into 100 minus PB. So this is the relationship between volume and density of raw sludge and digested sludge. तो मैं आपको ये रिलेशन डायरेक्टली बता सकता था कि इसको रट लो, आपको सवाल मिलेंगे, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस. पर ये रिलेशन आई कैसे है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस रिलेशन को निकालने में दो assumption लिए मैंने. कौन कौन से दो assumption लिए? इस रिलेशन को निकालने में मैंने दो assumption लिए हैं. कौन कौन से assumption लिए? What are the two assumptions being taken? एक, दोनों स्लज की डेंसिटी क्या है? सेम है. दूसरा, दोनों स्लज के अंदर वेट ऑफ सॉलिड क्या है? सेम है. तो दोनों स्लज में सॉलिड्स की वेट हमने सेम ले रखी है. क्लियर?
रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी एफर्ट ऑन दिस फॉर एनीवन? चलिए, क्या है डाउट सर? एक बार और रीजन बता दीजिए, डब्ल्यू क्यों ज्यादा होता है? बेटा डाइजेशन करोगे तो सॉलिड का वेट कम हो जाएगा ना। डाइजेशन का रोल ही क्या था? डाइजेशन का रोल ये तो था कि ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को डिकम्पोज कराना है। जब आपने ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल डिकम्पोज करा दिया तो वेट तो कम हो जाएगा, वेट विल डिक्रीज। इन yesterday's class, why we are considering glucose in an anaerobic digestion? Organic matter during anaerobic digestion or decomposition is converted into glucose. एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन के बाद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हमने कंसिडर नहीं किया है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है डाउट? सर सॉलिड का वेट कैसे डाइजेस्टेड में कैसे ज्यादा होगा? थोड़ी इंक्रीज हो रहे हैं ऑन डाइजेशन, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। क्या लिख रहे हो नीतू सिंह? क्लियर करो, क्लियर करो, क्या पूछना चाहते हो? एंड प्रोडक्ट तो एसिड अल्कोहल होता है। हाँ, एंड प्रोडक्ट एसिड अल्कोहल होती है और गैसेस भी होती है। तो वो गैसेस कैसे बनती है वो बताइए आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से बनती है। सो ऑर्गेनिक मैटर इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड इनटू एसिड अल्कोहल। क्लियर पूरी स्टोरी? सर टोटल सॉलिड्स एंड एक्चुअल सॉलिड्स में डिफरेंस क्लियर नहीं है। अरे टोटल सॉलिड में तो डिसॉल्व सॉलिड भी होगा। मतलब पूरा कोर्स करने के बाद ये आके आप पूछ रहे हैं लास्ट में सर टोटल सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड में फर्क बता दो क्या है? अरे टोटल सॉलिड मतलब सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड। सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल कौन होता है? सस्पेंडेड सॉलिड सेटल होता है। तो यहाँ पे जिन सॉलिड्स की बात चल रही है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स है। क्लियर है? तो टोटल सॉलिड मतलब सस्पेंडेड प्लस डिसॉल्व्ड। पीएसपी में जो सॉलिड सेटल होता है वो तो सस्पेंडेड सॉलिड होता है। इट इज सस्पेंडेड सॉलिड ओनली। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है और कोई पॉइंट? चलिए इसको अप्लाई करके बताइए। अब जो भी डिस्कशन किया है इसको अप्लाई करके बताइए। अप्लाई करके बताइए कैसे। सो हाउ टू अप्लाई दिस? इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करके बताइए। तो दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करो इसके ऊपर। पहला, कंप्यूट द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ sludge during digestion if its moisture content is reduced from 99% to 96%, from 99% to 96%. Calculate. ट्वेंटी फाइव, 75, तो 25 भी आ रहा है, 75 भी आ रहा है। 50%, तो एक का 50% भी आने लग गया। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सो वी नो, क्या जानकारी है हमारे पास? वी नो वी ए इंटू 100 माइनस पी ए इज इक्वल टू वी बी इंटू 100 माइनस पी बी। तो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 99%। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया? 96%। सो वी ए इज इक्वल टू हाउ मच? 4 टाइम्स ऑफ वीबी। इसका मतलब वीबी कितना हो गया? वी ए बाय 4। तो सवाल पूछ क्या रहा है? कंप्यूट द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ? तो बोलेंगे डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वीबी अपॉन वी ए इंटू 100।
ये डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम के अंदर. सो VA minus VA by 4 डिवाइड बाय VA into 100 कमिंग आउट टू बी हाउ मच 75%. तो 75% वॉल्यूम क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. 75% ऑफ द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज इन दिस प्रोसेस. क्लियर पूरी कहानी. चलिए एक और प्रॉब्लम करके बताइए. if moisture content of digested sludge is 97%, what is the moisture content of raw sludge? Moisture content of raw sludge, assume 66% decrease in volume of sludge during digestion. Calculate. What is VA in terms of VB coming out? टाइम पे डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना है 66%. तो इस बार आपको परसेंटेज रिडक्शन दे रखा है. सो VA minus VB डिवाइड बाय VA into 100 इज इक्वल टू 66. आपको ये वैल्यू दे रखी है. अगर ये वैल्यू दे रखी है तो मुझे VA in terms of VB बताओ कितना आ रहा है. What is VA in terms of VB coming out? What is VA in terms of VB coming out? VA is how many times of VB? VA is how many times of VB? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे. 0.33 टाइम्स. मतलब VA की वैल्यू कम है, VB की वैल्यू ज्यादा है. देखो अभी भी ये बता रहे हैं. अरे VA is how many times of VB? VA is coming out to be how many times of VB? 2.94 times of VB. तो VA की वैल्यू आ रही है 2.94 टाइम्स. फिर हमें ये भी पता है VA into 100 minus PA is equal to VB into 100 minus PB. Now substitute the value. 2.94. So 2.94 VB into 100 minus PA. ये PA निकालना है हमें. This is equal to VB into 100 minus 97%. यहाँ से सॉल्व करके PA निकाल लो. Calculate the value of PA. Coming out to be how much? 98.98%. So this is the volume of raw sludge. ये वॉल्यूम निकल के आ गया raw sludge का. अब moisture content आ गया raw sludge का. So this is the moisture content of raw sludge. Clear है? अभी करना है इस पर कुछ? Unacademy was showing error till now. अब ये चीजें मेरे कंट्रोल में भी नहीं है कि क्या रीजन है. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके. मेरे से तो लॉगिन कहाँ हो रहा था शुरू में. 5 मिनट लगे मेरे को लॉगिन होने में. रिफ्रेश कर लेके देखो एक बार सिस्टम को. हाँ जो भी आंसर आ रहा है. दोनों क्वेश्चन सही हैं आपके. बहुत बढ़िया. इसके दोनों क्वेश्चन सही. सिविल इंजीनियर के. चलो बहुत बढ़िया. चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है. रिपीट करना है इसमें कुछ. चलिए सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कंसेप्चुअल क्वेश्चन सर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डाइजेशन कराने से पहले. अब ध्यान से सुनना फिर से कॉन्सेंट्रेट करके. डाइजेशन कराने से पहले हम स्लज को थिकनर में लेके जाते हैं. प्रायर टू द डाइजेशन वी टेक द स्लज इनटू द थिकनर. तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है पानी का. दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर. इट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर. इसलिए कल प्लांट में दिखाया था मैंने आपको. पर ये प्लांट में लगा होता है. तो जब भी स्लज जाती है डाइजेस्टर के अंदर, तो स्लज थिकनर में से पास होते हुए जाती है. तो पहले थिकनिंग होगी, फिर स्लज डाइजेशन होगी. देन स्लज डाइजेशन विल बी कैरिड आउट. एंड टू बी मोर प्रिसाइज एक और यूनिट बता देता हूं. वो सवाल पूछेगा क्या पता आपसे. तो हमारी स्लज कहां से निकल के आती है? वी ऑब्टेन द स्लज फ्रॉम वेयर? हमारी स्लज कहां से मिलती है? पूरा फ्लो चार्ट ही बना के देता हूं मैं आपको. हमारी स्लज कहां से मिलती है? सेडिमेंटेशन टैंक से मिलती है. अगर स्लज इज ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक, पीएसटी और एसएसटी कुछ भी हो सकता है. तो स्लज मिलती है सेडिमेंटेशन टैंक से. पहले होती है स्लज की कंडीशनिंग. उसके बाद होती है स्लज की थिकनिंग. उसके बाद होती है स्लज की थिकनिंग. उसके बाद होती है स्लज की डाइजेशन. So after that digestion of the sludge is being carried out.
और उसके बाद की कहानी मैंने आपको बता रखी है. आफ्टर दैट दी स्टोरी इज बीइंग डिस्कस बाय अस. तो स्लज डाइजेशन, इसके बाद मैंने आपको स्टोरी बता रखी है. इसको ड्राई कर देते हैं. तो ड्राइंग इज बीइंग कैरिड आउट. तो सेडिमेंटेशन टैंक हमें पता है, डाइजेशन हमें पता है, इसके बाद की हमें कहानी पता है. अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं. कंडीशनिंग में क्या होता है, साइकोसुदैन अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था आपको. इतने इतने दिनों से क्लास ले रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से क्लास लेते रहते मेरे को भी 70-80 दिन हो गए होंगे. फ्रॉम लास्ट 70-75 डेज आई एम टेकिंग क्लास कंटिन्यूअसली. हर दिन हर टॉपिक में आपको बताया कि सारे कंसेप्ट नाम में लिखे होते हैं. हर दिन हर टॉपिक में बताया एवरी कंसेप्ट इज मेंशन इन द नेम. तो आपके सामने एक नया नाम आया, सर्च कंडीशनिंग. वो पहले से सवाल आ गया, सर कंडीशनिंग क्या होती है, एक बार सोचो तो सही. एक बार सोचो तो सही, आंसर अपने आप लिखा हुआ है इसके अंदर. तो आप सारी चीज स्लज से रिलेटेड कर रहे हो, डाइजेशन करने वाले हो आगे. आपने इससे पहले कंडीशनिंग कराई स्लज की. ये कंडीशनिंग टर्म डे टू डे लाइफ में और कहां यूज करते हो. ये कंडीशनिंग टर्म डे टू डे लाइफ में और कहां यूज करते हो. वेयर यू यूज दिस टर्म कंडीशनिंग इन योर डे टू डे लाइफ. ये क्यों भेज रहा है मुझे. हेयर कंडीशनर, क्या काम होता है हेयर कंडीशनर का. व्हाट द पर्पस ऑफ दिस हेयर कंडीशनर. स्मूथ करना. ये स्लज का हेयर कंडीशनर है. ये इसको स्मूथ करता है. कहने का मतलब है जब स्लज को फ्लो कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है. फ्रिक्शन इन स्लज इज कंपैरेटिवली वेरी हाई. तो स्लज को मूव करने में दिक्कत होती है. तो स्लज को एक टैंक से दूसरे टैंक में लेके जाने से पहले इसकी कंडीशनिंग की जाती है. कंडीशनिंग इज बीइंग कैरिड आउट. तो स्लज कंडीशनर का मतलब टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द स्लज. तो वो प्रोसेस जिसमें हम स्लज की फ्लूइडिटी को बढ़ा दें, इसको बोला जाता है स्लज कंडीशनिंग, या उसकी स्मूथनिंग कर दें, उसको हम बोल देते हैं स्लज कंडीशनिंग. क्लियर है पूरी कहानी. वेट करना है इसमें कुछ. तो पहले हम स्लज की फ्लूइडिटी बढ़ाते हैं, फिर इसको लेके जाते हैं स्लज थिकनिंग के अंदर. तो स्लज थिकनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकनिंग. थिकनिंग का मतलब क्या हुआ. घटाना. हम स्लज की वॉल्यूम को घटाते हैं यहाँ पे. सो प्रायर टू द डाइजेशन ऑफ द स्लज वी थिकन द स्लज. प्रायर टू द डाइजेशन ऑफ द स्लज वी थिकन द स्लज. हम इसकी वॉल्यूम को घटाते हैं. अब वॉल्यूम कैसे घटाते हैं. आप बोल सकते हो डेंसिफिकेशन. बिल्कुल सही बात है चीनू. तो डेंसिफिकेशन इज द करेक्ट स्टेटमेंट यू हैव गिवन. तो मुझे ये बताओ स्लज का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है. वॉल्यूम ऑफ द स्लज डिपेंड्स अपॉन व्हाट. वॉशर कंटेंट. तो मुझे बताओ स्लज का वॉल्यूम कैसे घटाओगे. स्लज का वॉल्यूम कैसे घटाओगे. स्लज का वॉल्यूम कैसे घटाओगे. इसमें से पानी को बाहर निकाल लेंगे. विल रिमूव द वाटर फ्रॉम इट. जैसे ही आपने पानी बाहर निकाला व्हाट विल हैपन. जैसे ही आपने पानी बाहर निकाला व्हाट विल हैपन. इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सॉलिड के वेट में क्या फर्क पड़ेगा. सॉलिड के वेट में क्या फर्क पड़ेगा. कोई चेंज नहीं आएगा. यानी थिकनिंग के टाइम पे सॉलिड के वेट में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है. पर अगर स्लज की वॉल्यूम कम हो गई और सॉलिड का वेट उतना ही है, तो स्लज में जो सॉलिड है उसका परसेंटेज, स्लज की वॉल्यूम कम हो गई, सॉलिड का वेट उतना ही है, तो सॉलिड का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब थिकन स्लज की डेंसिटी क्या होती है. थिकन स्लज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. सो थिकन स्लज की डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, कंडीशनर स्लज से. तो डेंसिटी ऑफ द थिकन स्लज इज मोर देन दैट ऑफ कंडीशन स्लज. क्लियर है. पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका. और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वॉल्यूम विल डिक्रीज. हमने वॉल्यूम घटा के क्या फायदा निकाला. हमने वॉल्यूम घटा के क्या फायदा निकाला. सच की वॉल्यूम क्यों घटाई, ताकि आगे डाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाए. सो दैट द कॉस्ट ऑफ द डाइजेशन इज रिड्यूस्ड. क्लियर है पूरी कहानी. अब ये सवाल पूछ लेगा आपसे, सीक्वेंस में लगाओ. लगा देना इसको सीक्वेंस में. ड्राइंग बेड पे से पहले भी कंडीशनिंग कराते हैं क्या. ड्राइंग बेड से पहले कंडीशनिंग नहीं कराते हैं. ड्राइंग का तो पर्पस ही क्या होता है, पानी को हटाना, रिड्यूस द वाटर. क्लियर है पूरी स्टोरी. रिपीट करना है इसमें कुछ भी. अब चलिए, better with all the aspects of this. Last point of reference. Last point of reference is factors affecting rate of digestion. Factors affecting rate of digestion. So last of the point of reference is factors affecting rate of digestion. अब कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे. एंड ऑल द फैक्टर्स आर नोन टू यू. सारे फैक्टर्स आपको पता है. पहला फैक्टर, द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ डाइजेशन इज पीएच. हाउ द पीएच विल अफेक्ट द रेट ऑफ डाइजेशन. पूरी कहानी बताई मैंने आपको. yesterday I discussed entire story. How the pH will affect the rate of digestion. Acid former, methane former. What is the optimum pH for digestion of sludge? What is the optimum pH for digestion of sludge? It varies in the range of 6.5 to 7.5. The optimum pH range. So 6.5 to 7.5. Next of the factor which affects the rate of digestion is temperature. So next of the factor is temperature. Temperature का digestion की rate पे क्या फर्क पड़ेगा? What is the effect of temperature over the digestion of the sludge?
इफ टेम्परेचर इज मोर, रेट ऑफ डाइजेशन क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। क्यों ज्यादा निकल के आएगी? व्हाट विल कम आउट टू बी मोर? व्हाट विल कम आउट टू बी मोर? टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्ड क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। बॉन्ड वीक हो जाएंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। सो हायर इज द टेम्परेचर, वीकर आर द बॉन्ड्स, हायर इज द रेट ऑफ डाइजेशन, उतनी ज्यादा रेट ऑफ डाइजेशन होगी। तो अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगी तो डाइजेशन पीरियड क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगी तो डाइजेशन पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इफ आई शो यू द वेरिएशन ऑफ, तो इफ आई शो यू द वेरिएशन ऑफ डाइजेशन पीरियड, तो अगर मैं आपको वेरिएशन दिखाऊं डाइजेशन पीरियड की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, with respect to temperature, it is observed to be like this. So variation of digestion period with respect to temperature is observed to be like this. ये वेरिएशन निकल के आती है डाइजेशन पीरियड की with respect to temperature. वो प्रैक्टिकल रेंज जिसमें डाइजेशन होती है, दैट प्रैक्टिकल रेंज इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस इज डिवाइडेड इनटू टू। दो रेंज में डिवाइडेड है ये। So it is termed as mesophilic range. So it is termed as mesophilic range, and the second is termed as thermophilic range. So second is termed as thermophilic range. Second is termed as thermophilic range. So mesophilic range is that range in which digestion takes place between 20 to 40 degrees Celsius. Thermophilic range is that range in which digestion takes place in 40 to 60 degrees Celsius. जरा मुझे ये बताओ कहां पर रेट ऑफ डाइजेशन ज्यादा होगी? Where rate of digestion will come out to be more? In mesophilic range or in thermophilic range? Where rate of digestion will come out to be more? In mesophilic or in thermophilic? So where rate of digestion will come out to be more? In thermophilic. Why? Thermophilic range में rate of digestion ज्यादा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे। Because temperature is more. Higher is the temperature, more is the rate of decomposition. Rate of decomposition ज्यादा निकल के आएगी। तो आप मुझे ये बताओ कि आप डाइजेशन mesophilic रेंज में करवाना चाहोगे, thermophilic रेंज में करवाना चाहोगे? You will wish to carry out the digestion in mesophilic range or in thermophilic range? You will wish to carry out the digestion in mesophilic range or in thermophilic range? जो भी है उसका रीजन। mesophilic रेंज में कॉस्ट क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों कॉस्ट कम रहेगी? Why cost will be less? क्योंकि mesophilic रेंज में टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो टेम्परेचर mesophilic रेंज में चाहिए वो रेडिली अवेलेबल होता है। पर थर्मोफिलिक रेंज में डाइजेशन कराने के लिए आपको टेम्परेचर को आर्टिफिशियली बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर आर्टिफिशियली, और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। ऑप्टिमम टेम्परेचर इन mesophilic रेंज इज 29 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम डाइजेशन पीरियड इज 30 days. ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ थर्मोफिलिक रेंज इज 54 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम डाइजेशन पीरियड इज 15 days. ये ऑब्जेक्टिव है आपके, दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स। तो हम हमेशा डाइजेशन कराते हैं किसमें? mesophilic रेंज में। We will always try to carry out the digestion in mesophilic range. Clear? So we're done with all the aspects of your digestion. कोई सा एक वर्ड रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? मीथो वाला रिपीट कर दो सर। मीथोफिलिक रेंज में डाइजेशन होती है 20 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक, और ये टेम्परेचर हमारे पास वैसे ही अवेलेबल होता है। क्योंकि ये टेम्परेचर वैसे ही अवेलेबल होता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉस्ट कम निकल के आती है। कॉस्ट कम्स आउट टू बी लेस। अगर आप थर्मोफिलिक रेंज में डाइजेशन कराओगे, यू विल कैरी आउट द डाइजेशन इन थर्मोफिलिक रेंज। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। हेंस वी ऑलवेज कैरी आउट द डाइजेशन इन मीथोफिलिक रेंज। इसलिए डाइजेशन को कराया जाता है मीथोफिलिक रेंज में। मैंने लिंक शेयर कर दिया, जिनको को लिंक चाहिए था, आई हैव शेयर्ड द लिंक। व्हाट द इफेक्ट ऑफ दिस? अगर टाइम ज्यादा लगा इससे नुकसान क्या है? व्हाट द इंपैक्ट ऑफ दिस? डाइजेशन पीरियड पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, डाइजेशन पीरियड तो ज्यादा निकल के आएगी। हमें डिस्पोज ही तो करनी है स्लज को। वी हैव टू डिस्पोज ऑफ द स्लज आफ्टर डाइजेशन। तो अगर डाइजेशन ज्यादा टाइम बाद हो या कम टाइम बाद हो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इट हार्डली मैटर्स। क्लियर है? आपका जो टेस्ट था वो मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया ग्रुप पे। द टेस्ट इज ऑन संडे, 26 तारीख को आपका टेस्ट है। फ्री टेस्ट है, सारे लोग दे सकते हैं, आपके स्टेट सर्विसेज के लिए है। जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं उन सबको ध्यान में रख के डिजाइन किया हुआ इस टेस्ट को। सेकंड, कल आपकी क्लास है बीएमसी की, हम कंटिन्यू करेंगे बीएमसी की। बीएमसी है आपकी यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पे है 8 से लेकर 9 बजे। लिंक में शेयर कर दूंगा, आई शेयर द लिंक आल्सो। तीसरा, आपकी मैंने जो मैराथन क्लास है वो भी शेड्यूल कर दी है। आई शेड्यूल मैराथन क्लास आल्सो। मैराथन क्लास आपकी है 29 को 8 बजे से